अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रोशनी रऊफ एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ डिजिटल लिटरेसी की हैंड्स ऑन एक्सरसाइज का फर्स्ट सॉल्यूशन। अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वैसे ये वाली एक्सरसाइज जो सी है ये इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखता है वो इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकता है। बेसिक चीज़ ये है कि इसमें आपके पास ये पीडीएफ फॉर्मेट में मौजूद है। इसको आपको वर्ड में किस तरह से कन्वर्ट करना है, इसके आंसर्स किस तरह से लिखने हैं और कहाँ कहाँ से आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। बेसिकली इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ यही है और इसी चीज़ को मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, क्योंकि आपको पीडीएफ फाइल को कन्वर्ट करना है वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करूंगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो अपनी एक्सरसाइज की सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। ये एक्सरसाइज आपको डाउनलोड करनी है अपनी एलएमएस पर से, और किस तरह से डाउनलोड करनी है इससे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, लाजमी तौर पर देखिएगा, क्योंकि ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। अगर आप पहली एक्सरसाइज में अच्छी तरह से सीख लेंगे हर चीज़ को तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शंस रीड आउट करते हैं। हमारे पास इस एक्सरसाइज को सबमिट करवाने की ड्यू डेट है 21 नवंबर 2019, यानी कि 21 नवंबर तक आप इसका जो सोल्यूशन है वो सबमिट करवा सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस हैं, यूज एमएस वर्ड टू प्रिपेयर एक्सरसाइज सोल्यूशन, यानी कि आपको इसका सोल्यूशन जो है वो एमएस वर्ड के अंदर बनाना है। यू मे कंसल्ट ट्यूटोरियल्स एंड वीडियोस इफ द कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर। योर सबमिटेड एक्सरसाइज विल नॉट बी कंसिडर्ड और काउंटेड इफ इट इज सबमिटेड आफ्टर ड्यू डेट, यानी कि अगर आपने ड्यू डेट गुजर जाने के बाद सबमिट करवाई तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। इट इज नॉट इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। अब फॉर्मेट कौन सा उन्होंने ऊपर क्लियर किया था, एमएस वर्ड। और एमएस वर्ड में आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाओ उसका फॉर्मेट डॉट डॉक्स या डॉट डॉक एक्स आता है। इट इज कॉपीड पार्शियल और फुल, यानी कि या तो आपने इसको किसी एक हिस्से को कॉपी किया हुआ या आपने तमाम तर जो एक्सरसाइज है वो कॉपी पेस्ट की हुई, तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलने वाले। नेक्स्ट है लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स के बारे में आप इसको रीड आउट कर लीजिए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब बेसिकली क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। इसके क्वेश्चंस क्या है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मैसेजेस और सिंबल्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट एंड पुट एक्स इन द रिस्पेक्टिव कॉलम्स। सो इसको मैं यहीं पर आपको क्लियर कर देती हूँ कि आपको किस तरह से सॉल्व करना है, और उसके बाद फिर इसको पीडीएफ से वर्ड में किस तरह से कन्वर्ट करना है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर उन्होंने आपको फर्स्ट एक लिस्ट में चीज़ दी हुई है, एक आइकन दिया हुआ है, एक मैसेज दिया, वो कह रहे हैं बताएं कि ये क्या चीज़ है, ये वायरस है, एंटीवायरस है या डाटा लॉस एरर है। सो बेसिकली अगर आप इसको रीड आउट करें इधर लिखा हुआ है वार्निंग योर कंप्यूटर इज इन्फेक्टेड। सो योर कंप्यूटर इज इन्फेक्टेड, इसका मतलब यह है कि ये वायरस का मैसेज है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो उन्होंने बोला था आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मैसेजेस। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मैसेज जो है ये वायरस का है। फ्रॉम द गिवन लिस्ट एंड पुट एक्स। अब आपको इसके सामने एक्स लिखना है, यानी कि इस कॉलम में इसके वायरस के नीचे इस आइकॉन के सामने आपको एक्स लिख देना है कि ये जो हमारे पास यहाँ पर मैसेज दिया गया है ये बेसिकली वायरस का है। नेक्स्ट है हमारे पास एवास्ट बी फ्री। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके लैपटॉप के ऊपर या पीसी के ऊपर यही वाला एंटीवायरस इंस्टॉल्ड होगा। हर एक लैपटॉप के ऊपर आजकल तकरीबन ये एंटीवायरस इंस्टॉल्ड है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सा हमारे पास मैसेज है या ये जो सिंबल है ये अवास्ट एंटीवायरस का है। सो हम एक्स यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या दिया गया। नेक्स्ट है अवीरा, ये भी एंटीवायरस ही है। सो आपको यहाँ पर लिख देना है एक्स। उसके बाद नेक्स्ट है द डाटा इज करप्टेड प्लीज डिलीट इट, यानी कि ये हमारी होगी डाटा लॉस एरर। सो हम डाटा लॉस एरर के नीचे यहाँ पर पुट कर देंगे एक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ कीबोर्ड लाइट्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट एंड पुट एक्स इन द रिस्पेक्टिव कॉलम। हमें फर्स्ट जो सा दिया गया है वो है ए आपको पता है ये किसके लिए होता है, कैप्स लॉक के लिए। आपके जो सा कीबोर्ड है उसके ऊपर भी आप चेक करेंगे तो जब भी आप कैप्स लॉक की प्रेस करते हैं तो इस आइकन के ऊपर इस तरह की लाइट जो सी है वो प्रेस ऑन हो जाती है। इस वजह से आप यहाँ पर लिखेंगे एक्स। इसके बाद नेक्स्ट हमें दिया गया है 9।
ये जो सा बेसिकली आइकन है ये कब ओपन होती है या ये कब ऑन होती है, जब आप नम लॉक की जो की है उसको प्रेस करते हैं। सो उस सूरत में ये हमारे पास ऑन हो जाती है। सो आप किसके नीचे लिखेंगे, नम लॉक के नीचे। उसके बाद हमें जो दिया गया वह स्क्रॉल लॉक के लिए, क्योंकि स्क्रॉल लॉक के लिए जब भी आप की को प्रेस करो तो इसके ऊपर ये जो सी लाइट है ये हमेशा ऑन हो जाएगी। सो आपको यहाँ पर एक्स लिखना है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स अ की इज प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड एंड पुट एक्स इन द रिस्पेक्टिव कॉलम। अब वो कह रहे हैं आपको ये की जो सी आपके कीबोर्ड के ऊपर कितनी दफा नजर आ रही है, उसके सामने एक्स लिख दीजिए। अब टैब की आपके पास मौजूद है, कीबोर्ड आपके सामने मौजूद है। आप देख लीजिए कि आपके कीबोर्ड के ऊपर टैब की कितनी दफा मौजूद है, तो वो सिर्फ एक ही दफा मौजूद है, तो आप सिंगल के आगे के नीचे एक्स लिखेंगे। इसके बाद देख लेते हैं शिफ्ट की। शिफ्ट की आपके कीबोर्ड के ऊपर दो जगह पर मौजूद होती है, एक लेफ्ट साइड पर और एक राइट साइड पे। सो आप डबल के नीचे लिखेंगे एक्स। और लास्ट पर है हमारे पास इस तरह का एक आइकन, ये एक माइक की शक्ल में बना हुआ है। माइक की जो सी किया है आप पूरे कीबोर्ड के ऊपर देख लें, आपको कहीं पर भी नहीं नजर आएगी। सो आप नन के नीचे लिखेंगे एक्स, यानी कि इस कॉलम के नीचे, नॉट प्रेजेंट के नीचे जाके लिख देंगे यहाँ पर एक्स। नेक्स्ट उन्होंने हमें एक नोट दिया हुआ है, इफ यू आर अनेबल टू कन्वर्ट दिस PDF file to a Word document, then use any online PDF to Word converting tool like pdfonline.com और smallpdf.com। आपको अब कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपको क्या करना है, यहीं से इस चीज को कॉपी कर लें, Ctrl+C प्रेस करें, गूगल पर जाएं और सर्च करें, Ctrl+V, एंटर प्रेस कर दें। आपके पास ऑटोमेटिकली ये जो सी साइट है ये ओपन हो जाएगी। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं सबसे ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है अपलोड अ फाइल टू कन्वर्ट PDF टू वर्ड। सो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से डाउनलोड्स की जो भी आपको जहां पर भी आपने फाइल सेव की हुई है, आप यहां से सर्च कर सकते हैं कि मेरी फाइल कहां पर सेव की थी। जहां पर आपने सेव किया वहां से जाएं और जाके उसको यहां पर ओपन करें। एक चीज याद रखें, क्योंकि आप डाउनलोड्स के सेक्शन में ही क्लियरली सीधा सीधा जाइएगा। इसकी रीजन ये है कि आपने जो फाइल है वो डाउनलोड की हुई है अपनी, और जो सी फाइल आपने डाउनलोड की थी वो थी DG स्किल्स की। सो यहाँ से आप देखिए ये DGL-101। सो मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ से ओपन कर देंगे। डॉक्यूमेंट विद लॉट्स ऑफ इमेजेस एंड टेबल्स में टेक अ वाइल टू कन्वर्ट। सो आपको इसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, मैक्सिमम 1 to 2 मिनट्स लगेंगे और आपकी जो फाइल है वो कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये देखेंगे हमारी फाइल जो सी है 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगा और ये डाउन कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ये डॉक्यूमेंट इज रेडी, कन्वर्ट मोर PDF फाइल्स या फिर डाउनलोड। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे डाउनलोड पर। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे सामने आपके पास आ चुका है डाउनलोडिंग कन्वर्टेड फाइल्स, यू मे सी अ शॉर्ट सर्वे। ये सारा आपके पास जो भी है इसको रीड आउट कर लें, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जो काम करना है वो ये है, डाउनलोड वर्ड फाइल, इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आपने PDF से वर्ड में जो अपना डॉक्यूमेंट कन्वर्ट किया है वो अब आप यहाँ पर आपके पास डाउनलोड हो रहा है। जैसे ये डाउनलोड हो जाए इसको ओपन कर लें। जैसे ही आप इनेबल एडिटिंग प्रेस करेंगे ये देखिए आपके सामने कंप्लीट डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। इसको आप इजीली एडिट कर सकते हैं। मैंने आपको क्लियरली बताया था कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। मैं फिर भी आपको फर्स्ट क्वेश्चन का करके भी दिखा देती हूँ। हमारे पास यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ था वार्निंग योर कंप्यूटर इज इन्फेक्टेड। तो मैंने आपको बोला था इसका मतलब ये है कि ये वायरस का आपके पास एरर आ रहा है। आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, शिफ्ट X, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अवास्ट फ्री जो कि एक एंटीवायरस का नाम है। सो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसको सेंट्रलाइज करेंगे, इसका जो सी फॉन्ट साइज है वो बढ़ा लेते हैं और इसके सामने आप लिखते हैं शिफ्ट X, क्लियर। इसी तरह से नीचे से भी आपको सारे जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लेना, जिस तरह से मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। इसको सॉल्व करने के बाद जितने भी अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको आप डिलीट कर दें, क्योंकि इस नोट की और इन सब चीज़ों की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो पूरा पेज है इसको आप डिलीट कर दें। जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए सिर्फ उनको रखें, बाकी सबको डिलीट कर दें। देन आप इसको करें सेव, फाइल में जाके सेव एज पे क्लिक करें। अपनी असाइनमेंट का यहाँ पर नंबर लिख लें। फॉर एग्जांपल अगर ये आपकी असाइनमेंट 1 है तो यहाँ पर असाइनमेंट 1 लिखें।
इसको डेस्कटॉप पर सेव करें। जब भी कोई भी असाइनमेंट, कोई भी आपकी एक्सरसाइज आपको सेव करनी है, डेस्कटॉप पर सेव करें, क्योंकि जिस टाइम पर आपको सबमिट करवानी है तो फिर आपके लिए सर्च करना आसान रहता है। उसके बाद ये वर्ड डॉक्यूमेंट में ही आपको सेव करनी है एंड देन क्लिक सेव। अब आपकी ये असाइनमेंट सेव हो चुकी है, वर्ड फॉर्मेट में सेव हो चुकी है। इसको सबमिट किस तरह से करना है, इससे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप ज़रूर वो वीडियो देखिएगा। आई बटन डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है ताकि आपको क्लियर हो सके कि किस तरह से आपको हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेज को डाउनलोड करना है और किस तरह से उन्हें सबमिट करना है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।